अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट। और आज की जो हमारी क्राइम स्टोरी जो सच्ची कहानी है वो थोड़ी सी दूसरी कहानियों से हट कर है। इस कहानी का मैंने जो टाइटल दिया था, इस कहानी का टाइटल है कातल जिन। इसमें एक जिन की कहानी है कि जिसने एक बच्चा कत्ल कर दिया था। हुआ ये कि उन दिनों में मैं रोज़नामा जंग में क्राइम एडिशन का इंचार्ज था। तो हम ऑफिस में बैठे थे, तो हमें पता चला कि मुरीद के आगे लाहौर से नवाई जो इलाका है मुरीद के, इसके थोड़ा सा आगे एक गांव है। उस गांव में एक हवेली है जहां एक बच्चा जो है 3 माह का, उसको जिन उठा के ले गए और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। तो मेरी ड्यूटी लगाई गई कि बादशाह साहब आप वहाँ जाएं, ये क्या मामला है, इतना कैसे हो सकता है कि एक जिन एक बच्चे को कत्ल कर दे। तो मैं अगले दिन सुबह सवेरे जो है ना घर से सीधा उधर रवाना हो गया। तो तकरीबन 12 बजे के करीब मैं पहुंच गया वहां। तो आगे ना रिपीटर उन दिनों में ना चिंक चिंक पे लगे होते थे, तो उस पर मैं बैठा। तो मैंने कहा मैंने उस हवेली में जाना जहाँ एक बच्चा जो है ना वो कल जिसका बारे में बताया गया था कि वो जी फौत हो गया या कत्ल हो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा आप वो जिन्नों वाली हवेली में जाना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ हाँ वही जिन्नों वाली हवेली में। बाहर वो जो चिंगची वाला था वो मुझे ले गया और उसने एक घर के थोड़ा दूर, क्योंकि आगे कच्चा इलाका जगह थी, कच्चा सा रास्ता था, तो उसने मुझे कहा कि वो आगे सामने चले जाए तो उस गली में वो जिन्नों वाली हवेली है जहाँ जिन आए थे। मैंने कहा ये तो पूरे गांव को ही यानी इस तरह ये मामला चला हुआ है। बहरहाल मैं गया। जैसे मैं उस घर के करीब पहुंचा तो 2-4 बच्चे ना मेरे साथ साथ चलना शुरू हो गए कि ये ना सहाफ़ी आ गए हैं और जिन्नों वाली हवेली का जो है ना वो इसके हवाले से अपनी खबर देना चाहते हैं। तो उस घर के अंदर जाने वाली जो राहदारी थी ना, मैं वहां पहुंचा तो एक कुत्ता था जो अच्छी नस्ल का, सेशन गाल्बन नस्ल का कुत्ता था। तो वो मुझे देख के घुराने लग गया कि ये अनजान बंदा कौन है। अच्छा, अभी मैं देख ही रहा था कि घर का कोई फर्द नजर आए, तो इस दौरान पीछे से किसी ने कहा कि टॉमी पीछे हट जाओ। और वो कुत्ता एकदम बिल्कुल ठंडा हो गया और अंदर की तरफ जो है ना वो हवेली के अंदर जो एक बड़ा सा वो गांव में जैसे लॉन सा बना होता है उसका अंदर चला गया। मैं अंदर गया। अंदर जाके मुख्तसर स्टोरी मुझे जो पता चली वो ये थी कि ये जो खातून है इसका ये तीसरा बच्चा था। इसके 2 बच्चे पहले भी जिन्होंने मार दिए और ये जो तीसरा बच्चा है इसको भी जिन्होंने मार दिया है। तो मैंने जरा थोड़ा सा उस खातून के शोहर से डिटेल पूछी तो उसने कहा जी पहली मेरी बेटी हुई थी, वो पैदा होने के 3 दिन के बाद एकदम उसकी तबीयत खराब हुई और वो हवा में जैसे बेड से चारपाई से उछलना शुरू हो गई। और वो बच्ची जो तीसरे रोज जो है ना अचानक ऐसे जैसे उसको कोई हवाई चीजें आई हैं और उन्होंने उसको मार दिया। फिर मैंने कहा दूसरे बच्चे का क्या बना? कहता दूसरा मेरा बेटा पैदा हुआ था, वो 3 हफ्ते का जब हुआ था तो बिल्कुल ठीक था। तो 3 हफ्ते के बाद अचानक उसकी तबीयत ना एक रोज खराब हुई है और उसकी भी ऐसे जो आंखें बाहर निकल आई और उस बच्चे ने भी ना दरमियान में से जैसे पेट ऊपर हो जाता है और सर और टांगे नीचे लटक जाती हैं, तो उसकी भी ऐसी कैफियत हुई और वो बच्चा भी जो है ना वो उसकी डेथ हो गई। अब कहता है मेरा बच्चा जो है ना 3 माह का था और इस बच्चे के साथ जब वाकया जब ये पैदा ही हुआ ना तो हमने मन्नतें मांगी हुई थी, हमने बहुत सारे मज़ारात पे गए, हमने इसको तवीज़ कहे। यहाँ एक पीर साहब है उनसे भी हमने तवीज़ कहे। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि इस बार हमारा बच्चा जो बच गया है और 1 माह से 2 माह, 2 माह से 3 माह का हो गया। लेकिन जब 3 माह का हुआ तो ये बच्चा भी फौत हो गया। मैंने कहा कैसे फौत हुआ? तो उसकी जो वाइफ थी उसने उसको भी बुला लिया। हवेली भरी हुई थी, काफी खवातीन मर्द थे। मैंने उनको कहा कि जरा एक साइड पे होके मुझे बताएं। तो उस खातून ने मुझे जो कहानी बताई मैं उसके अल्फाज में आपको बताता हूँ। उसने कहा कि ये जो सामने एक कमरा है ना, कमरा मैंने देखा थोड़ा सा जैसे वो कच्चा पक्का कमरा बना होता है, लेकिन कमरा ये था कि लेप हुआ वो था, पूरा बंद था। उसके ऊपर एक रोशनदान था। कमरे के अंदर जाने के लिए सिर्फ एक दरवाजा था, बकाया सारा कमरा जो है ना वो बंद था। कमरे के अंदर दीवारों के साथ लोहे की टीन की पेटियां थी और उनके आगे वो कह रही थी कि 3 चारपाइयां लगी थी। इसकी चारपाई दीवार के साथ जो पेटियां थी उसके साथ लगी हुई थी और बच्चा इसने पेटियों वाली तरफ डाला हुआ था। और जो दरवाजा था वो इसके आगे नंद ने इसकी देवरानी थी, एक देवरानी की चारपाई के आगे दरवाजा था और इसके सराहने पे इसकी सास सोई हुई थी। तो मैंने कहा कैसे बच्चा गायब हुआ? तो उसने मुझे बताया कि ये बच्चा ऐसे हुआ कि मैं रात को 12 बजे के करीब मैं थक गई थी, बच्चे को दूध पिलाया, उसके बाद मैं सो गई। तो रात को तकरीबन मुझे ना कोई 2-3 घंटे के बाद ना मुझे ऐसे लगा कि हमारा क्योंकि कमरे में लाइट बंद थी,
बिल्कुल अंधेरा था। तो मुझे ऐसे लगा कि कोई कमरे में ना एक बड़ी बड़ी दो आंखें, जो सुर्ख आंखें हैं ना, वो छत से नीचे आ रही हैं और एक शोला सा उन आंखों के दरमियान बुलंद हो रहा है। तो वो जैसे ही शोला मेरे करीब आया, तो मेरे साथ जो लेटा हुआ मेरा बच्चा था 3 माह का, वो बच्चा जो है ना हवा में उड़ने लगा। जब हवा में उड़ने लगा तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने बच्चे को पकड़ लूं, लेकिन बच्चा मेरे हाथ में नहीं आ रहा और मैं अपने बेड से उठ भी नहीं पा रही, जैसे किसी जिन ने मुझे पकड़ के दबोचा हुआ है। तो कहती है मैंने चीख मारने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। और मेरा बच्चा जो है ना उस दो आंखों के साथ हवा में उड़ता गया और उड़ते उड़ते छत से गायब हो गया। कहती इतना जब हुआ ना, तो मैंने चीखना चलाना शुरू कर दिया कि हाय मेरे अमजद को कोई ले गया, हाय मेरे अमजद को कोई ले गया। तो कहती है कि उसके बाद शोर जब मचा ना, तो मेरी सास ने अंधेरे में पूछना शुरू कर दिया, मेरी देवरानी ने पूछना शुरू कर दिया कि सुगरा क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो कहती है कि मैंने उनको बताया कि मेरा बच्चा कोई ले गया, मेरा बच्चा कोई जिन आया है और ले गया। कहती उन्होंने, वो जो मेरी देवरानी थी, उसने फौरी तौर पे दरवाजे के साथ जो लाइट थी उसकी लाइट जलाया, वहां से बल्ब जलाया। और जब बल्ब जलाया तो मैंने जैसे ही अपनी बाईं तरफ पेटियों वाली साइड पे देखा, तो मेरे साथ जो बगल में मेरा बेटा लेटा हुआ था वो गायब था। तो कहती मैंने मैंने पहले तो समझी कि पता नहीं मैं ख्वाब में बात कर रही थी, लेकिन फिर मुझे पता लगा कि ये तो बिल्कुल हकीकत में हुआ है। तो फिर मैंने रोना पीटना शुरू कर दिया कि मेरे बच्चे को कोई ले गया। अच्छा, इस दौरान वो कहती है कि मेरी जो देवरानी थी, उसका बाहर से ना दरवाजा हमारा कोई किसी ने खटखटाना शुरू कर दिया। तो मेरी देवरानी ने बाहर का दरवाजा खोला, तो बाहर से मेरा देवर भी आ गया और घर के जो दूसरे अफराद है वो भी आ गए। मेरा शोहर उस रात को खेतों पे काम, उसकी बारी थी तो वो खेतों में काम करने गया होता, उसको भी खबर पहुंची, वो भी भागते हुए वापस आया। तो हम सारे परेशान हो गए। मैंने उसको बताया कैसे मुझे दो सुर्ख आंखें नजर आई थी अंधेरे में और हवा में मेरा बच्चा ना उड़ता हुआ मुझे नजर आया था। अब शोर मच गया कि जिन ने तीसरा बच्चा भी जो है ना वो कत्ल कर दिया। इस दौरान क्या हुआ कि इसका शोहर आता है, शोर मच जाता है और मोहल्लेदार भी इकट्ठे हो जाते हैं। वो क्योंकि हर एक को पहले सस्पेंस था कि यहाँ जिन्नों का बसेरा है, तो लोगों ने और शोर मचा दिया, बच्चे भी आ गए, बड़े भी आ गए। अब रात के 3 बजे सारे मोहल्ले गली में ना वो बच्चे को ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि देहाती इलाका था, स्ट्रीट लाइट थी नहीं, तो अंधेरे में लोगों ने क्या किया कि वो कोई लालटेन ले आया, कोई कुछ चीजें ले आया, वो सब ढूंढ रहे हैं। इसी दौरान कहती है मैंने कहा कि आपको बच्चे के बारे में बताया किसने? तो उसने कहा कि मेरा जो देवर था, उसने कहा कि ये करीब एक जो तालाब है जिसको मकामी जुबान में छप्पड़ कहते हैं, तो वो कहता है उस तरफ देखें। तो वो जब आगे गए तो देखा तो उधर रोशनी डाली, तो वो जो तालाब था ना उसके अंदर एक सफेद सी चीज तैर रही थी। जब वो चेहरे और 2-3 बच्चों को उन्होंने भेजा, क्योंकि ज्यादा गहरा नहीं था, यानी 3-3 फुट होगा या 4 फुट होगा, 3 फुट से ज्यादा नहीं था, वो कह रहे थे। वो बाहर गए और वो देखा तो जब पास 2 बच्चे गए तो उन्होंने ऐसे हाथ में पकड़ा, तो उन्होंने कहा ये तो अमजद ही है, वो बच्चा ही है। उन्होंने बच्चे को उठाया और बाहर लाए और फिर एक नया कोहराम मच गया कि बच्चे को जो है ना जिन ने मार दिया। अब इतना वाकया सुनने के बाद फिर मुझे एक जगह से पता लगा कि जिस सुबह ये वाकया जिस रात हुआ था, सुबह के टाइम ना पूरी हवेली के अंदर से ना खुशबुएं जो है ना वो उठ रही थी। तो वो भी कहा गया कि क्योंकि जिन्नों का बसेरा है तो इसलिए पूरी तरह, और ये मोहल्लेदार ने गवाही दी कि वाकई अगले दिन जो ना वहाँ खुशबुएं फैली हुई थी। अब ये सारा मामला जो चल रहा है ना, तो मैंने इसकी डिटेल ना लेना शुरू कर दी। इस दौरान मेरी वहाँ मुकामी जो SHO है उससे भी बात हुई, और जो SP है ना वो लाहौर से गए हुए थे, उनसे भी बातचीत हुई। जब सारी ये डिटेल हुई तो मैंने इसके देवरानी का भी इंटरव्यू किया, यानी बातचीत की, उसके देवर का भी किया, वो जो वहाँ के मुकामी पीर साहब थे उनका भी किया, वहाँ के जो नंबरदार थे उनका भी इंटरव्यू किया, जो मोहल्लेदार थे ना 3-4-7 वाले उनका भी इंटरव्यू किया, और कुछ गली के लड़कों का भी मैंने इंटरव्यू किया इस वाले से। ये सारी चीजें जब निकाली ना, तो मैंने SP को फोन किया, मैंने कहा जी SHO को भेज दें, जिन पकड़ा गया। वो बड़े हैरान हुए, कहते जी जिन कैसे पकड़ा गया? मैं कहा जी जिन पकड़ा गया। तो वो SHO आया फौरी तौर पे, तो मैंने उसको एक, उन्होंने ड्राइंग रूम खोला, हमने अंदर गए। मैंने कहा जी ये जो स्टोरी इन्होंने कही ना जिन की, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसका कुछ नुकात हैं। उन्होंने कहा वो क्या? मैंने कहा एक इन्होंने ये शोर मचा दिया था क्योंकि आज उस बच्चे को मरे हुए 3रा रोज था, तो इन्होंने एक शोर और मचा दिया कि 2 बच्चे और भी हुए हैं और 2 बच्चे इनके कत्ल हुए हैं, और उस इलाके में 2 बच्चे और भी एक तालाब में गिर के हलाक हो गए थे। तो इसलिए शोर मच गया कि इस मौके पे भी 3 बच्चे हलाक हुए हैं और इस भाई के भी 3 बच्चे हलाक हुए।
मामा जो है ना वो ऐसे हुआ, क्योंकि मुझे रात हो गई थी, तो मैंने कहा जी कि वो एक जो माई थी ना खातून, उसने वो जो दो बच्चियां खेल रही थी उनको गिरते हुए तालाब में देखा। वो और तालाब था गांव का ही, जिसमें दो बच्चियां डूब के मरी थी, वो इससे अगले रोज मरी थी। उन बच्चियों का तो पुलिस ने भी कह दिया कि वाकई वो तो तालाब में उनका पांव फिसला, दूसरे बच्चे भाग गए, लिहाजा ये वाला मामला तो साइड पे होगा जी कि तीन बच्चों को मारा। जो इसके दो बच्चे थे उसके हवाले से मैंने कहा जी कि मैंने जब सारी डिटेल निकाली तो पता लगा कि ये सारे जो वाकयात है ना, ये इसका जो देवर है और इसकी देवरानी है, वही हर बार बताता है कि जी 3 दिन का बच्चा हुआ तो मारा गया, 3 हफ्ते का बच्चा हुआ तो मारा गया, और 3 महीने का बच्चा हुआ तीसरा तो मारा गया। तो इसका मतलब ये जो साबित करना चाहते हैं कि 3 का हिस्सा जो है ना वो बड़ा अहम है इनका, और 3 के हिस्से की वजह से जिन हर दफा आता है। तो मैंने कहा ये सारा जो ये वाकया क्रिएट किया गया ना, ये इसके देवर और देवरानी ने किया। वो कहते वो कैसे? फिर मैंने कहा ये जो अगले दिन उन्होंने कहा ना खुशबू आती है यहाँ, तो मैंने साथ वाले मोहल्लेदारों को पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें पता चला था कि इनके घर में जिन है और बच्चे को मार गए हैं। तो हमें एक पीर साहब ने कहा कि आप अपने घर में ना लुबान सुलगाएं, खुशबुएं लगाएं, तो उससे आपके घर नहीं आएगा। तो हमने सुबह फजर के वक्त ना पूरे घर के चारों तरफ खुशबुएं और अगरबत्तियां जला दी थी। तो वो खुशबू वाला मामला भी हल हो गया कि साथ वाले हमसाये ने जलाई थी। इनके बच्चों का जो मामला था ना वो ये था कि मैंने कहा जी ये बच्चा जो है ना इसका गला दबा के तो उसको मार के फिर पानी में फेंका गया। उन्होंने कहा ये कैसे? मैंने कहा जी मैंने बहुत सारे केसेस किए हैं जिसमें यह होता है कि जब बच्चा जिंदा होता है ना तो उसको अगर पानी में फेंका जाए ना तो पानी उसके अंदर चला जाता है। जब बच्चा या बड़ा डेड बॉडी हो जाए ना तो डेड बॉडी को आप पानी में फेंकेंगे ना तो उसके अंदर कभी पानी नहीं जाएगा। तो डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक भी वो बच्चे के पेट में कोई पानी नहीं गया हुआ था और उसके गले पे दबाव के निशान भी पाए गए थे, तो वो बच्चे को कत्ल किया गया। सबसे अहम सबूत ये है कि जिस कमरे में इस खातून ने कहा कि मेरे बच्चे को जिन उठा कर लगे, उस कमरे में 3 लोग थे, एक इसकी सास, एक इसकी देवरानी। सास सराहने की तरफ थी और देवरानी जो है ना वो दरवाजे की तरफ थी। ये खातून इस जगह पे थी जहां से इसका हाथ दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता, और इसकी देवरानी ने अंदर से कुंडी लगाई थी। और सुबह जब ये इसने कहा कि मेरे बच्चे को जिन ले गया, जब रोशनी जली तो उस वक्त भी इसकी देवरानी ने दरवाजा खोला था और देवर सबसे पहले आया था। इससे साबित होता है कि जब ये थकी हुई घर के, क्योंकि एक चीज और थी, मैंने जब उस खातून का इंटरव्यू किया तो उसने कहा मैं सारा दिन काम में लगी रही थी। उन दिनों में हमारे घर मेहमान आए थे तो जितने बर्तन थे मैंने धोए थे, तो मैं 9-10 बजे बड़ा थक गई थी, तो मैंने बच्चे को दूध पिलाया तो मैं सो गई। अब मैंने कहा इसको एक तो थकी हुई थी, एक इसको चाय में या किसी चीज में कोई चीज मिला के पिला दी गई थी ताकि ये हिल ना सके। इस दौरान इसका बच्चा इसकी बगल से उठाया गया, इसकी देवरानी ने दरवाजा खोला, देवर ने बच्चा पकड़ा, गला दबाया, और सबसे आम सबूत यह है कि इस घर के दरवाजे पे हर वक्त एक कुत्ता मौजूद रहता है। वो जो कुत्ता है ना वो किसी भी जिन को, गैर मरी शख्स, किसी चीज को या मुझे भी देख के उसने भौंकना और गुर्राना शुरू कर दिया था। ये कैसे हो सकता है कि उसके पास से कोई जिन डेड बॉडी उठा के लेके जा रहा है और वो कुत्ता गुर्राया भी नहीं, बोला भी नहीं, किसी ने उसकी आवाज भी नहीं सुनी, क्योंकि इसका देवर ही उसके पास से गुजरा था। देवर के साथ मैंने आते ही देख लिया था, जैसे उसने कहा कि टॉमी खामोश हो जाओ तो कुत्ता खामोश हो गया। तो इसका मतलब है कि कुत्ता भी नहीं बोला। तो ये सारी चीजें ये साबित कर रही हैं कि ये जो इसका देवर है उसने किया। उन्होंने कहा जी इस कत्ल की वजह क्या हो सकती है? मैंने कहा ये 3 भाई हैं। सबसे छोटा भाई जो है ना वो पहले ही अपनी जायदाद, अपना हिस्सा लेके अलहदा हो चुका है, वालिदैन के फौत हो गए। ये 2 भाई हैं। ये जो छोटा भाई है ना इसके भी 3 बच्चे हैं। इसके 3 बच्चे इसी हवेली में खेल रहे हैं, उनको जिन आके हाथ भी नहीं लगा रहा। और जो बड़ा भाई है उसके तीनों बच्चों को, एक को 3 दिन बाद कत्ल कर दिया, एक को 3 हफ्ते बाद और एक को 3 महीने बाद। तो इसका मतलब है कि ये जो दरमियाना भाई जो इसके साथ रहता है वो चाहता है कि ये हवेली और जितनी ज़राई जमीन है वो सारी अगली नस्ल में इसके बच्चों के पास आ जाए, और ये जो बहन भाई इनकी कोई, ये जो इसका भाई और भाभी इनके घर कोई औलाद जिंदा ना रहे। अब ये मेरी थ्योरी थी उन सारे सबूतों को, शवाहद को देखकर। इस पे जो एसपी ने कहा उसको, एसएचओ को, भाई इसके छोटे भाई को सामने तफ्तीश करें और उससे ये इन तफ्तीश करके ये कत्ल का सिरा निकालें। अब उन्होंने बड़े भाई से कहा कि भी आप एफआईआर दर्ज कराएं, बच्चे का पोस्टमार्टम होगा और हम आपके भाई को सामने तफ्तीश करेंगे। यहां आके एकदम क्लाइमैक्स जो है ना वो एंटी क्लाइमैक्स में तब्दील हो जाता है। वो जो बड़ा भाई है वो कहता है जी मुझे अपने भाई पे
बड़ा एतबार है, मैं अपने भाई को मुल्ज़म नहीं समझता। तो लिहाजा ना मैंने पुलिस केस करना है और ना ही मैंने अपने बच्चे का पोस्टमार्टम कराना है। मैं समझता हूँ ये अल्लाह की रजा है, किसी जिन ने इसको उठा के वो तालाब में फेंका है तो मेरा बच्चा फोत हो गया। मैं अपने भाई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। अब हम भी क्योंकि एज ए सहाफ़ी गए थे, मैंने वो सारी चीज़ें ली, तस्वीरें ली, लाहौर आया, संडे मैगजीन पे इस पर फीचर मैंने लिखा जो बड़ा पढ़ा गया। तो लोगों ने कहा कि लेकिन ये बात तो ये, एंड पे बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि भाट साहब वो कातिल जिन पकड़ा तो ना गया, तो आपकी बात किसी ने सुनी नहीं। मैंने कहा हमने तो उनको सारे शवाहद पेश कर दिए, लेकिन आगे पुलिस का मामला था। पुलिस ने यह किया कि उनसे कहा कि अगर आप अपने भाई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते तो आप लिख के दे दें कि हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, तो हम केस को यही, क्योंकि 3 माह का बच्चा था, पुलिस भी नहीं चाहती थी कि एक 40-45 साल के शख्स को 3 माह के बच्चे में गिरफ्तार किया जाए, और वो भी दोनों भाई आपस में हो, वो भाई चाहता भी नहीं। लिहाजा पुलिस भी थोड़ी सी पीछे हट गई, क्योंकि पूरा गांव भी साथ उनके मिल गया कि भाई नहीं ये ऐसी, ये तो थ्योरी है, ये कोई साबित तो नहीं होता। लिहाजा इस कहानी का अंजाम यहां तक हुआ कि वो जो कातिल था, जिन था, वो पकड़ा ना जा सका। लेकिन हमने ये किया कि मैं अपनी कहानी का पीछा नहीं छोड़ता था। मैंने वो साथ से 2-3 मोहल्लेदारों के नंबर लिए, मोबाइल नंबर, और कुछ और वहाँ के जो लोग थे मकामी, उनके मोबाइल नंबर, और दूसरे नंबर जो मकामी वहाँ के थे PTCL नंबर, वो ले लिए। ज्यादातर तो PTCL था, मोबाइल तो उस वक्त किसी किसी के पास होता था। अच्छा, लेके मैं आ गया। आने के बाद मैं कुछ माह गुजरे जब ना, तो मैंने कहा अब उसका फॉलो अप तो लूं कि आखिरकार उसका क्या बना, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो मैंने 1-2 दोस्तों को फोन किए, तो वो कहते हैं हम लाहौर आए हुए हैं, हम वहां अब आजकल जा नहीं रहे, तो जब जाएंगे आपको बताएंगे। तो इस दौरान और कुछ माह गुजर गए। मैंने भी कहा था फॉलो अप तकरीबन 1 साल होगा तो फिर हम लेंगे। तो तकरीबन जब 1 साल गुजर गया ना, तो मैंने एक अपने खास, जो वहां मुझे एक शख्स मिला था, उसको फोन किया। तो मैंने कहा मुझे बताओ कि उनका क्या बना। तो नाजरीन मैं आपको बताऊं कि ये इंसानों को तो धोखा दे दिया गया, लेकिन अल्लाह ताला की जात को तो कोई धोखा नहीं दे सकता ना। तो फिर अल्लाह ताला की जात ने ये एक अलहदा फैसला किया, जिसको सुन के आप भी हैरान होंगे। हुआ ये कि इस वाकया के चंद माह बाद वो जो उसका देवर था, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया, उसको बहुत चोटें लगी। जब चोटें लगी तो पता चला कि उसके ना जिगर में और बहुत सारी जगहों पे ना वो डैमेज हो गया। उसका इलाज चलता रहा, उसको वापस गांव में फिर ले गए, लाहौर में इलाज होता रहा, वापस ले गए। एक रोज फिर उसकी तबीयत खराब हुई, तो उसकी वही बीवी जो है, जो देवरानी थी, उसने वहां से टैक्सी कराई। उसने फिर लाहौर आने के लिए वो दोनों मियाँ बीवी चल पड़े, और अपने तीनों बच्चे, अपने जो जेठ है वही जिसके तीनों बच्चे मर गए थे या कत्ल कर दिए गए थे, उनके पास छोड़ के वो लाहौर जनरल हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए। जब वो रवाना हुए तो रास्ते में लाहौर पहुंचने के बाद उनका एक मेन जगह पे एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि दोनों मियाँ बीवी को शदीद चोटें आई। वहां से लोगों ने उनको पकड़ कर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में दोनों जो हैं वो बारी बारी फोत हो गए। और एक और बड़ी खबर भी उन्होंने सुनाई। उन्होंने कहा कि जो बड़ा भाई था, जिसके 3 बच्चे कत्ल कर दिए गए थे, उस भाई के घर अल्लाह ताला ने एक और बेटा पैदा कर दिया, और उसका नाम उन्होंने अल्लाह रखा, यानी बच्चे का नाम अल्लाह रखा था। अब हैरत की बात यह है कि जिस भाई ने कोशिश की कि मेरा बड़ा भाई बगैर बच्चों के रह जाए, इसकी सारी जायदाद मेरी हो जाए, मेरे बच्चों की हो जाए, वो भाई जो देवर था वो खुद भी फोत हो गया, उसकी बीवी भी फोत हो गई, और उसके तीनों बच्चे जो हैं वो अपने ताया अबू यानी उसी फैमिली के पास आ गए। और ताया के घर एक अपना बच्चा भी पैदा हो गया, जिसका नाम उन्होंने अल्लाह रखा। तो लिहाजा अब वो जो सारी जायदाद थी, जिसके लिए 3 कत्ल किए गए थे, और कहा यह गया था कि ये बच्चे जो हैं जिन्नों ने कत्ल किए हैं, तो वो जिन तो ना पकड़े जा सके, लेकिन जिन्नों के पीछे जो डोरियां लाने वाले थे, वो दोनों मियाँ बीवी खत्म हो गए। जब खत्म हो गए तो जिस बंदे से वो जायदाद छीनना चाहते थे, सारी जायदाद उसके पास आ गई। क्योंकि मेरे जो सोर्स था उसने ये भी बताया कि इनका तीसरा भाई फिर घर आया। उसने कहा क्योंकि ये हमारे भाई के 3 यतीम बच्चे अब मेरा बड़ा भाई पालेगा,
लिहाजा अब मेरा अपने दूसरे भाई जो फोत हो गया उसकी जायदाद से कोई तल्लक नहीं, ये सारी जायदाद मेरे बड़े भाई के पास ही रहेगी। और यही अब अपने एक बच्चे अल्लाह रखे से को और 3 बच्चे मेरे दूसरे भाई के पालेंगे और चारों बच्चे इनके पास रहेंगे। तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात के इस फैसले को देख के तो मैं हैरान हो गया कि देखें कि बाज़ औक़ात इंसान जायदाद के लिए और ज़मीनों के लिए अपने ही सगे 3-3 भतीजे कत्ल कर देता है, भतीजे और भतीजियां कत्ल कर देता है। लेकिन कुदरत का फैसला अलग ही होता है और इस फैसले के ज़रिए अल्लाह ताला ने उस बंदे को वो चारों बच्चे भी अता कर दिए, 3 बच्चे भाई के और एक उसका अपना। तो आखिर में मैंने फ़ोन बांधते हुए कहा कि अल्लाह रखा, अब अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रहम करे और तुम्हारी लंबी उम्र हो। अब मुझे लगता है कि कोई कातल जिन तुम्हें कत्ल करने नहीं आएगा। और यहाँ ही हमारी कहानी का अंजाम होता है और हमारे प्रोग्राम का भी वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान इजाज़ में बट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।